हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम कंटिन्यूटी में 14th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हुए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसके अंदर आते हैं हमारे 4 सेशन। सेशन 1 डिलीवरी प्रोसीजर, सेशन 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेशन 3 लोडिंग एंड अनलोडिंग। यहाँ तक अपना सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन 4 फॉर डिलीवरी प्रोसेस। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 4 फॉर डिलीवरी प्रोसेस, जो कि ये पार्ट 3 है। ठीक है बच्चों, और मुझे पता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। सत्र 4 पूर्ण वितरण प्रक्रिया। शुरू हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स? माल की डिलीवरी के नियम क्या हैं? अब कुछ नियम भी हैं डिलीवरी के, डिलीवरी ऑफ गुड्स के। ठीक है, तो आंसर द रूल्स regarding the delivery of goods are time of delivery, payment and delivery, place of delivery, delivery expenses, delivery to carrier, defective delivery, goods in the legal care of third party, delivery in installments। ठीक है, उत्तर माल की डिलीवरी के नियम हैं डिलीवरी के समय, भुगतान और वितरण। वितरण और कुछ नहीं, डिलीवरी है। ठीक है, इसलिए दोनों लिखे, यहाँ पर डिलीवरी भी लिखा है मैंने, वितरण भी लिखा है। आपको नोट में जो लिखना है, जिसमें कंफर्ट हो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, वितरण का स्थान, वितरण वे, कैरियर के लिए डिलीवरी, दोषपूर्ण डिलीवरी, थर्ड पार्टी की कानूनी देखभाल में समान किश्तों में डिलीवरी। 1 बाय 1 पॉइंट 8 पॉइंट्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर 1 पॉइंट आपका आता है टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के समय। प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर एज पर द टाइम गिवन बाय द कस्टमर। ग्राहक द्वारा दिए गए सामान के अनुसार उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाया जाना चाहिए। अब जो समय में आपने मांगा है, देखिए डिलीवरी बॉय आ गया, उसको टाइम का ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आपने, अगर आपने बोला 8 बजे शाम के, तो 8 बजे शाम तक वो सामान पहुंच जाना चाहिए। टाइम ऑफ डिलीवरी, ये रूल है इसका। ठीक है, तभी आप साइन करेंगे, है ना? तो फिर आप साइन करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है आप साइन ना करेंगे कि लेट सामान पहुंचा है। आप एक गेस्ट 5 बजे आए, आपने बोला 5 बजे से पहले मेरा सामान पहुंच जाए, अगर वो रात को 8 बजे पहुंच रहा है तो वो सामान आप किस काम का है ना? तो टाइम ऑफ डिलीवरी ये रूल है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पेमेंट एंड डिलीवरी, भुगतान और वितरण। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको मैंने, देयर आर 2 वेज ऑफ पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, कैश ऑन डिलीवरी। वे ऑफ डूइंग द पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी डन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। पेमेंट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, पेमेंट एंड डिलीवरी। ठीक है, भुगतान के 2 तरीके हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष भुगतान, कैश ऑन डिलीवरी भुगतान करने का तरीका, और माल की डिलीवरी ग्राहक के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अब उसका पेमेंट क्या है, किस तरीके से करना चाहता है, और किस तरीके से वो पेमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही डिलीवरी होगी। ठीक है, तो वो सबको डिपेंड करता है कस्टमर, ये भी रूल है। ठीक है, या रिटेलर का है, आपकी कंपनी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेट करती है या कैश ऑन डिलीवरी सेट करती है, दोनों करती है, तो अब वो कस्टमर डिसाइड कर रहा है कि ये रूल है कि उसको डेबिट कार्ड के थ्रू चाहिए या फिर वो पेमेंट करेगा आपकी कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक रूल है डिलीवरी का कि जो पेमेंट मोड आपने, जो आप मतलब रिटेलर ने जो रखा है, उसके बाद अगर ऑप्शन दी है उसने कैश ऑन डिलीवरी की या फिर ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करनी है विद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो वो ऑप्शन अगर कस्टमर को जो भी सिलेक्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी और पेमेंट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी, वितरण का स्थान। गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू दैट प्लेस ओनली वेयर द कस्टमर हैड मेंशन्ड हिज डिलीवरी प्लेस। माल केवल उस स्थान पर वितरित किया जाएगा जहां ग्राहक ने अपने वितरण स्थान का उल्लेख किया है। अब आपने, आप यहाँ पर कस्टमर हैं, अगर आपने बोला है कि मेरे डेली वाले घर में आपको डिलीवर करना है, तो रिटेलर जो है, डिलीवरी पर्सन जो है, उसको आपके डेली वाले घर पे ही डिलीवर करना है। ठीक है, और वो कहीं दाएं बाएं या पड़ोसी को डिलीवर नहीं करेगा, आपके सेम उसी एड्रेस पे ही डिलीवर करेगा।
क्योंकि उसको डिलीवरी नोट पे साइन भी तो कराने हैं आपके, ठीक है, कोई फ्रॉड काम थोड़ा करना है। इसलिए प्लेस ऑफ डिलीवरी वही होगी जो कस्टमर डिसाइड करेगा, ये रूल है। वो ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे ऑफिस से सामान पिक कर लें, दे हैव टू डिलीवर द गुड्स जो आपने एड्रेस वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये कोरियर वाला जो पर्सन है और वो वहाँ पर ही उसके घर के सामने ही डिलीवर करेगा, दिस इज़ द रूल। दे कांट से कि आप हमारे ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लें क्योंकि हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अगर आपने वहाँ पर मेंशन किया है अपना पर्टिकुलर आपने एड्रेस, तो उनको आपके घर के एड्रेस पे ही आपको डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक रूल है, ठीक है। नंबर 4, डिलीवरी एक्सपेंसेस, वितरण व्यय। डिलीवरी एक्सपेंसेस विल बी चार्ज बाय द सप्लायर। डिलीवरी का खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा लिया जाएगा। अब आपूर्तिकर्ता द्वारा लिया जाएगा का मतलब क्या है, इसमें आपको समझाते हैं कि देखो अमेज़ॉन कंपनी है, आपने उसको प्लेस कर दिया ऑर्डर, अब ठीक है, आपका जो पार्सल है अमेज़ॉन कंपनी का है, उसने अपने अमेज़ॉन व्हीकल में लोड कर दिया, नहीं किया उसने, अमेज़ॉन कंपनी ने क्या किया, जब इसको अपने व्हीकल में लोड किया है, ठीक है, ज़रा इसको हम यह समझते हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जो सामान को लेके जाना है, ठीक है, अब अमेज़ॉन कंपनी को आपने ऑर्डर कर दिया, ये आपका जो ऑर्डर बुक हो चुका है, ठीक है, अब उसको शिपिंग करेंगे अपनी डिलीवरी वैन में, ठीक है। अब उन्होंने डिलीवरी वैन में जो उसको लोड किया, तो वो लोड करके कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपके डिलीवरी एड्रेस पे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ पर रहता है ये कौन है, ये है कस्टमर जिसने ऑर्डर प्लेस किया। अब जब ये जो व्हीकल आपका सामान का आपने कॉस्ट थी 100 रुपीज़, आपने कुछ मंगाया आपने 100 रुपीज़ का, ठीक है, तो वो 100 रुपीज़ को मटेरियल लेके आपके घर पे आके डिलीवर कर जाते हैं। लेकिन अमेज़ॉन कंपनी से लेके आपके घर तक के बीच में जो लेके आए हैं, डैट इज़ द डिलीवरी एक्सपेंसेस, उसको कौन पे करेगा, डैट विल बी द पेमेंट, जो पैसे जो हैं, जो डिलीवरी चार्जेस इनको बोलते हैं, और ये कुछ नहीं है, डिलीवरी चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस जो कस्टमर पे करता है, किसको करता है, जो सामान लेके आ रहा है। अगर अमेज़ॉन लेके आ रहा है तो अमेज़ॉन विल पे, अगर अमेज़ॉन ने किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, किसी और कोरियर सर्विस को दिया हुआ है, हो सकता है कि वहाँ पर अमेज़ॉन की कोरियर सर्विस ना हो, वहाँ पर किसी और की कोरियर सर्विस हो, तो वो पर्सन जो है वो एक्सपेंसेस चार्ज करेगा, ठीक है, वो अमेज़ॉन कंपनी उसको पे करेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर है वो डिलीवरी चार्जेस यानी कि डिलीवरी एक्सपेंसेस जो है वो अमेज़ॉन कंपनी को पे करेगा, ठीक है। अमेज़ॉन कंपनी जो है वो आगे जो भी पार्टी है उसको वो पे करेगी अकॉर्डिंग टू डैट, लेकिन कस्टमर ने अमेज़ॉन को पे करना है, ये एक रूल है, ठीक है। डिलीवरी एक्सपेंसेस का इसको भी पे करना है। अब बात आ गई वही डिलीवरी टू कैरियर वाली, जो पीछे बोल रहा था आपको मैं, है ना, कैरियर के लिए डिलीवरी। व्हेन सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द कैरियर कंपनी एंड दैट गुड्स दे विल डिलीवर टू द कस्टमर। जब विक्रेता माल वाहन कंपनी को माल विकृत करता है और वह सामान वह ग्राहक को वितरित करेगा। अब कैसे करेगा, अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया अमेज़ॉन कंपनी को, अमेज़ॉन कंपनी अब डिलीवरी वैन में लेके आ रही है, नहीं लेके आ रही है क्योंकि आपके वहाँ पर डिलीवरी सर्विस है नहीं अमेज़ॉन की। अब क्या करेंगे, अब उन्होंने दूसरे कोरियर सर्विस को वो बोल दिया कि आप वहाँ तक सामान पहुँचाएँ। अब ये सामान पहुँचाएंगे फ्री में नहीं ना, चार्ज करेंगे, तो अमेज़ॉन इज़ गोइंग टू पे फॉर इट। डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी कैरियर के लिए देंगे पैसे वो, ठीक है। और फिर वो ये जो कोरियर सर्विस है ये जाएगी किसके पास, आपके डिलीवरी एड्रेस पे जहाँ पर आप रह रहे हैं, कस्टमर जो है वहाँ पर है जिसने एक्सेप्ट करना है पार्सल, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है, डिलीवरी टू कैरियर, ठीक है। तो अमेज़ॉन कंपनी का एक इसमें एक जो रूल ये बोलता है इसके अंदर, होम डिलीवरी के अंदर, कि जो कंपनी जो है वो डिलीवर कर देगी कोरियर कंपनी को। जब उसने कोरियर कंपनी को डिलीवर कर दिया उसका मतलब ये है कि एक तरीके से उन्हें डिलीवर कर दिया है, ठीक है, दे हैव डिलीवर द गुड्स। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो आती है कोरियर कंपनी की, कि अब उन लोगों ने जो मटेरियल उन्होंने जो बॉक्स जो है जो प्रोडक्ट जो है उन्होंने रिसीव कर लिया है वो उन्होंने सही सलामत ढंग से उन्होंने कस्टमर तक पहुंचाना है उसके डिलीवरी एड्रेस पे, इसके लिए वो चार्ज भी करेंगे, ठीक है। नंबर 6, डिफेक्टिव डिलीवरी, दोषपूर्ण डिलीवरी। अ बायर कैन रिजेक्ट और एक्सेप्ट द डिफेक्टिव एंड रॉन्ग डिलीवरी। एक खरीदार दोषपूर्ण और गलत वितरण को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ठीक है।
अब अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है कैसे, मतलब समझते हैं इस फोटो के थ्रू। क्या ऐसा पार्सल आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये डिफेक्टिव डिलीवरी हो चुकी है क्योंकि कहीं ना कहीं पे बॉक्स जो है वो क्रश है, ठीक है। तो ये अब जो बायर है, ठीक है, जो कस्टमर है उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये रूल है, उसकी अपनी मर्ज़ी यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो सकती है कि वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डिफेक्टिव डिलीवरी है। 7 पॉइंट की बात करते हैं, गुड्स इन द लीगल केयर ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की कानूनी देखभाल में सम्मान। इफ द सेलर्स गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ द थर्ड पार्टी, द डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल until द थर्ड पार्टी agrees टू हैंड ओवर टू द बायर। यदि विक्रेता का सामान तीसरे पक्ष के कब्जे में है, तब तक वितरण संभव नहीं है जब तक कि तीसरे पक्ष खरीदार को सौंपने के लिए सहमत ना हो। अब लीगल थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कस्टमर क्लियरेंस में आपका सामान, अब आपने सामान मंगाया अमेरिका से, अमेरिका से सामान आ गया, आपके कस्टम में वहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। अब कस्टम की जब तक क्लियरेंस नहीं होगी, क्या आपको सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा जब तक उसकी क्लियरेंस नहीं होगी, जब तक आपको वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गुड्स इन द लीगल केयर ऑफ थर्ड पार्टी का मतलब यही है कि आपको सामान तब तक नहीं मिल सकता जब तक वहाँ पर अप्रूवल ना हो, ठीक है। 8 पॉइंट की बात करते हैं, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। ये लास्ट पॉइंट है ना, किश्तों में डिलीवरी। इफ़ द कस्टमर एंड सप्लायर आर एग्रीड देन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी डिलीवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। यदि ग्राहक और आपूर्तिकर्ता सहमत हैं तो उत्पादों की डिलीवरी किश्तों में वितरित की जा सकती है। अब जब सप्लायर है, आपने किसी से सामान मंगाया, आप कस्टमर हैं, आपने किसी से सामान मंगाया, ठीक है, सप्लायर से कि मुझे आपने या मैं आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करूँगा, तो आप मुझे सामान दे दें। तो अगर आप एग्री करते हैं तो फिर डिलीवरी हो सकती है इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। अगर आपने डिलीवरी कैन भी पेमेंट के थ्रू इंस्टॉलमेंट हो सकती है या प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट में आ सकते हैं, कि आपने बोल दिया कि मुझे थोड़ा थोड़ा सामान, आपने हर हफ्ते आपने इतना सामान भेजना आपने, तो डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स। अगर सप्लायर एग्री है कि ठीक है वो आपको डिलीवर कर देगा इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो भी एग्री है इन द फॉर्मेशन ऑफ पेमेंट भी, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी, दोनों वे में इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी हो सकती है। एक रूल है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू बच्चों एंड हैव अ गुड डे।